हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है इंडियाज फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी ढोलेरा ग्राउंड रिपोर्ट 2025। तो इंडिया में बहुत सारी जो सिटीज हैं उनको स्मार्ट सिटीज में अब तो कन्वर्ट किया जा रहा है, काफी काम चल रहा है। बट ढोलेरा का कश्मीर तक चलेंगे। हाँ, श्रीनगर का भी हमने देखा है, बहुत खूबसूरत स्मार्ट सिटी बन गया। अब ढोलेरा का ना मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे सारी स्मार्ट सिटीज में से ये कुछ स्पेशल ही उभर के आ रहा है। और इसके हमने पहले भी एक दो जो है ना वो वीडियोस देखी हैं, इधर कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। याद है इसके बारे में हमने एक खबर सुनी थी कि इधर टाटा जो ग्रुप है वो इन्वेस्ट कर रहा है, वो प्लांट कोई लगाना था उसका, वो उसका चिप्स का उसको क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर हाँ एग्जैक्टली हाँ प्लांट उन्होंने लगाना था। तो बाकी आज भी अपडेट्स और डिटेल्स देख लेते हैं, करते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली है, हमेशा की तरह अमेजिंग कंटेंट तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ इंडिया। एक ऐसा शहर जो सिर्फ सपना नहीं बल्कि हकीकत बन रहा है। ये ढोलेरा स्मार्ट सिटी भारत का पहला प्लान ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, जो कि 920 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ढोलेरा सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक फ्यूचरिस्टिक इकोसिस्टम है। ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी DMIC का हिस्सा है, जिसमें 19 बिलियन से अधिक का इन्वेस्टमेंट प्लान्ड है। ये शहर सिंगापुर और दुबई जैसे शहरों को टक्कर देने वाला है अपनी एडवांस प्लानिंग और टेक्नोलॉजी के साथ। अगर की फीचर्स की बात करें इस सिटी के, तो यहाँ पे 4400 मेगावाट सोलर पावर प्लांट, जो कि दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट में से एक, जो क्लीन एनर्जी का उत्पादन करेगा यहाँ पे। और IoT इनेबल स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, जहाँ की हर फैसिलिटी स्मार्ट टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेटेड होगी, जो एफिशिएंट और कन्वीनियंस ही बढ़ाएगी। ये एक प्लैटिनम रेटेड ग्रीन सिटी है, तो इसके डिज़ाइन में सस्टेनेबिलिटी पर पूरे फोकस के साथ ये एक शहर एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा। यहाँ पे बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हाई स्पीड एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल एंड रेजिडेंशियल जोन्स भी यहाँ पे होंगे। अलग अलग जोन्स में इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल एरिया प्लान्ड हैं, जो बैलेंस डेवलपमेंट इंश्योर करेंगे। अब बात करते हैं करंट स्टेटस की और अपडेट्स की। तो सबसे पहले आता है SP रिंग रोड एक्सपेंशन, जो कि अहमदाबाद के SP रिंग रोड को 6 लेन हाईवे में अपग्रेड किया जा रहा है, जिसमें सर्विस रोड्स भी ऐड किए जाएंगे। ये एक्सपेंशन सिटी के ट्रैफिक मैनेजमेंट को और स्मूथ बनाएगा और ढोलेरा की कनेक्टिविटी को और स्ट्रॉन्ग करेगा। ये देखो कितना खूबसूरत रोड है। ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में चल रहा है। रनवे का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और टर्मिनल बिल्डिंग का काम भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इन ड्रोन शॉट्स में आप देख सकते हैं कि क्रेन्स और हैवी मशीनरी एक्टिवली काम कर रही हैं और लगभग मार्च 2026 तक इसका पहला फेज ऑपरेशन होने की उम्मीद है। नेक्स्ट ईयर ही रनवे तो बन चुका हुआ। फिर आता है रीन्यू पावर सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ये कंप्लीटली ऑपरेशनल है और जनवरी 2024 से 2.4 गीगावाट सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ शुरू हो चुकी है। ये इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर का एक बड़ा स्टेप है। उसी के सामने टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये प्लांट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इस साइट पर क्रेन्स और मशीनरी फुल फोर्स में काम कर रही है। ये फैसिलिटीज 15,000 वेफर्स पर मंथ बनाने वाली है और एक्सपेक्टेड है कि 2026 तक ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये सेमीकंडक्टर प्लांट इंडिया के चिप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्लोबल लेवल पे पुश करेगा। और इसी ड्रोन शॉट्स में आप देख सकते हैं ढोलेरा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट को भी देख सकते हैं। ये प्रोजेक्ट अभी प्लानिंग फेज में है, लेकिन फ्यूचर में ये एक मॉडर्न अर्बन वाटर फ्रंट बनेगा, जिसमें रिक्रिएशनल स्पेसेस होंगे, कमर्शियल जोन्स होंगे और ग्रीन पार्क्स होंगे। ये बड़ा अच्छे से यूटिलाइज किया जा देगा। तो अभी से इमेजिन कर रही हूँ कितना कमाल होगा। फिर आता है ढोलेरा सोलर पार्क। वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क होने वाला है। पूरा होने के बाद इसकी टोटल कैपेसिटी 5 गीगावाट होगी, जो इंडिया के सस्टेनेबल एनर्जी सेक्टर को एक नया बूस्ट देगी। इसका कुछ हिस्सा ऑलरेडी ऑपरेशनल है और एक्सपेंशन तेजी से चल रहा है। फ्यूचर दिखा है। ये सभी प्रोजेक्ट ढोलेरा को एक ग्लोबल स्मार्ट सिटी और नेक्स्ट बिग इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना रही है। ढोलेरा का सबसे बड़ा एडवांटेज है गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रैपिड ग्रोथ। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के की लोकेशन पर होने की वजह से ये बिजनेस और रियल एस्टेट ग्रोथ का पावर हाउस बनने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थैंक्स टू नेस्टोरिया ग्रुप फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो।
तो नेस्टोरिया ग्रुप आपको वेरीफाइड प्रॉपर्टीज, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, आरओआई एनालिसिस और लीगल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। चाहे आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो या एक्सपीरियंस बायर, आपको ढोलेरा में किसी भी इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग गाइड चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट टू नेस्टोरिया ग्रुप। टाटा ग्रुप्स के साथ और कंपनीज भी यहाँ पे शिफ्ट हो रही है और कंपनी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देख के नहीं आती, उनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी चाहिए और ढोलेरा इन्वेस्ट करने वाले बिजनेसेस के लिए छूट हुई। बहुत लुब्रिकेटिव है। बिजनेस बेनिफिट्स की बात करें जैसे कि टैक्स ब्रेक्स एंड सब्सिडीज, फास्ट ट्रैक्स अप्रूवल प्रोसेसेस, चीप लैंड लीज एंड इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट के स्पेशल टैक्स बेनिफिट की वजह से इलेक्ट्रॉनिक, फार्मास्यूटिकल, आईटी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यहाँ शिफ्ट होने के लिए अट्रैक्टेड है। इसके सीधा इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ेगा। ढोलेरा का इंफ्रास्ट्रक्चर भी वर्ल्ड क्लास होने वाला है और कुछ फीचर्स की बात करें, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें जैसे कि वाइड रोड्स जो कि 80 मीटर से लेकर 70 मीटर तक वेरी करेंगे, सोलर पार्क्स एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड आर्टिफिशियल रिवर, साइकिलिंग ट्रैक्स एंड ग्रीन स्पेसेस और डिस्टिंक्ट कूलिंग सिस्टम यहाँ पे होने वाला है जो सिटी का कूलिंग सिस्टम कंट्रोल करेगा, जो गिफ्ट सिटी जैसे एडवांस कूलिंग सिस्टम है। और ढोलेरा का पहला ऑपरेशन लैंडमार्क है एबीसीडी बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस सेंटर ऑफ ढोलेरा। ये बिल्डिंग सेंटर ऑफ द सिटी है। ये बिल्डिंग पूरी सिटी को कंट्रोल करती है। यहाँ की अप्रूवल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड लाइसेंसिंग के लिए ये एक सेंट्रल हब का काम करेगी। मतलब अंडर वन बिल्डिंग सारे लाइसेंस आपको तो परमिशन चाहिए होती है वो मिल जाएंगे। वाह। एबीडीसी, एबीसीडी। एक स्मार्ट सिटी का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कनेक्टिविटी, और ये जहाँ कनेक्टिविटी के मामले में भी फ्यूचर रेडी है। अहमदाबाद ढोलेरा मेट्रो की बात करें, एक्सप्रेसवे के साथ साथ पैरेलल एक मेट्रो लाइन डेवलप हो रही है। ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें जहाँ की 2 रनवे के साथ ये इंडिया का अगला कार्गो और पैसेंजर हब बनने वाला है। अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे जो कि 250 मीटर वाइड ये हाई स्पीड एक्सप्रेसवे ऑलरेडी 90 मीटर कंप्लीट हो चुका है। ढोलेरा सिर्फ एक शहर नहीं, एक बेटर फ्यूचर का गेटवे है। यहाँ इन्वेस्टमेंट करना आज आपके लिए एक लॉन्ग टर्म स्मार्ट डिसीजन बन सकता है। अगर यहाँ की फ्यूचर की हाईलाइट की बात करें, 2 मिलियन से ज्यादा रेजिडेंट 2040 तक यहाँ पर जुड़ जाएंगे। 8 लाख से ज्यादा जॉब्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। यहाँ का जो प्रॉपर्टी का प्राइस है वो 3 से 5 गुना एक्सपेक्टेड बढ़ने वाला है कुछ सालों में, जिससे कि हम कह सकते हैं ढोलेरा एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनने वाली है। एट द एंड ऑफ इट मैंने खुद ढोलेरा विजिट किया और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा किस तरीके से मैसिव डेवलपमेंट चल रहा है, और यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो फुल स्पीड में है। मैं हर महीने यहाँ की अपडेट्स लेकर आता रहूँगा और हर मंथली मैं अपडेट देता रहूँगा कि कितना काम कंप्लीट हो चुका है और क्या क्या चीज़ों में चेंज आया है। तो अगर आप इस स्मार्ट सिटी के रेवोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नेस्टोरिया ग्रुप से आप कॉन्टैक्ट करें, विच यू कैन फाइंड ऑन माई डिस्क्रिप्शन। तो ये हमारी वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय। ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तो ईच एंड एवरीथिंग उनके उस इंक्लूड है इसमें प्लान में सारी। मतलब आप कह लो कि वो जिस तरह फ्यूचरिस्टिक सिटीज नहीं है, जैसे सिंगापुर का वो बता रहे थे, दुबई वगैरह, हांगकांग, इस तरह के वो मतलब तर्ज कर उन्हें सिटी बनाना है। और पीएम मोदी की मतलब उसके ऊपर बड़ा हाथ है, उनका ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। और जो भी इधर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है उसके लिए काफी बेनिफिट्स है। शुरू में तो ऑफ कोर्स जगह थोड़ी सस्ती होंगी और उसके बाद अगर जो बिजनेस जो उधर चल रहे होंगे तो उनको ना थोड़ा टैक्स रिबेट वगैरह भी मिल जाएगा, ताकि वो क्या कहते हैं वो इन इन्वेस्टमेंट को ना वेलकम करने के लिए, ऐसा न्यू लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग ऑब्वियसली वहाँ पे आएंगे। मुझे तो लगता है लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब ये काम वो बता रहे हैं रैपिडली हो रहा है, तो फिर आहिस्ते और जो इन्वेस्टमेंट है और इन फ्यूचर जो है वो कितना बेनिफिट देगा। इन्वेस्टमेंट के अलावा जो उन्होंने फीचर्स बता दिए, मतलब जो सारा काम हो रहा है यार, ऑसम। एबीसीडी बिल्डिंग वो तो उन्होंने बता ही दी, फिर रोड स्ट्रक्चर जो इतना कमाल दिखाया, फिर वो जो रिवर है, मेट्रो है, वो जो रिवर फ्रंट का दिखा रहे थे वो तो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। और एक आर्टिफिशियल रिवर लाइन भी इस तरह वो ऐसा है उसकी ना खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए, मतलब ये जिस तरह बता रहे थे ना, मैं उसको इमेजिन कर रही थी कि ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो यार ये कंप्लीट पैकेज होगा, बहुत जबरदस्त होगा। फिर वो जो सोलर पार्क्स इतने बड़े बड़े वहाँ पे, अच्छा क्योंकि इंडिया जितना बड़ा है ना, मतलब जितनी बड़ी इकोनॉमी है, इस तरह के जो स्मार्ट सिटी ना हर एक स्टेट में होने चाहिए। होने चाहिए क्योंकि ढोलेरा का तो हमने स्पेशल सुना हुआ है ना कि प्लान्ड स्मार्ट सिटी
तो मुझे लगता है कि इंडिया मतलब अगर चाइना को जब टक्कर देनी ना तो उनको हर सिटी में ना मतलब हर स्टेट में ये होगा, मुझे उनके लगता है कि जैसे होगा, स्मार्ट हाँ, सिटी हाँ, डेडिकेट बिल्कुल होगा करना या चाहिए। प्लान किया होगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा हाँ। ही है, ऐसा ही और है। फिर वो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग था और उसके अलावा ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम कोई System, था yeah. यार, क्या जबरदस्त रियली अप्रिशिएटेड, बहुत जबरदस्त था। तो जो तो वहाँ प्रॉपर्टी ले सकते हैं तो जल्दी जल्दी ले लें, इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट करें। बच्चे करोड़पति हो जाएंगे हाँ उनके हाँ, आगे। वाकई। हाँ। आई होप सब लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.